बच्चों, जवाब सही से लिखना। और हाँ, इतने मच्छर हमें तो आगे डब्बे में प्याले में हर अबोल के हाँ नंबर। जी हाँ, घर में और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले इत्यादि को हर सप्ताह अच्छी तरह साफ करें। प्लास्टिक के कप, ग्लास और नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें ताकि उसमें पानी जमा न हो। याद रखें, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। इसके लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। बुखार की स्थिति में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। वाह भाई, बच्चों ने तो हमें भी पास कर दिया। हर सफाई के नंबर 100 में से 100। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज हम सीतापुर के एक ऐसे युवा वैज्ञानिक से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो वाकई में जो कोविड काल बीत गया उस दौरान के लिए सबसे सदुपयोगी कहा जाएगा। जब चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी कोविड के मरीजों को हाथ लगाने से बचते थे, उस समय ये रोबोट उन कोविड के मरीजों के लिए वरदान से कम साबित होने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि यह रोबोट तमाम सरकार की योजनाओं के प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन सकता है। ये तमाम योजनाओं की प्रचार प्रसार भी करता है। ऐसा रोबोट शायद इस उम्र के युवा वैज्ञानिक ने तैयार कर एक अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। कैसे रोबोट तैयार किया, क्या नाम है इस युवा वैज्ञानिक का, और ये भी बता दें यह युवा वैज्ञानिक दरअसल जनपद स्तरीय जो युवा वैज्ञानिकों की प्रदर्शनी थी उसमें भी प्रथम स्थान पर आया, और इसके अलावा मंडल स्तर पर भी प्रथम स्थान पर यह युवा वैज्ञानिक रहा है। अब राज्य स्तरीय जो युवा वैज्ञानिक प्रदर्शनी है उसमें ये बच्चा, ये जो युवा वैज्ञानिक है, ये भाग लेने जा रहा है। इसका नाम उत्कर्ष वर्मा है, कक्षा 10 का छात्र है। इन्हीं से जानते हैं किस विद्यालय का ये छात्र है और कैसे इसके जहन में आया और कैसे इस रोबोट को तैयार किया। उत्कर्ष, बताइए दर्शकों को, पहले तो बताइए आपका स्कूल कौन है और क्लास क्या है? सर, मेरा स्कूल RVSB इंटर कॉलेज कमलापुर है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। ये जो रोबोट तैयार किया है, ये इसमें खासियत क्या क्या है? सर, ये जो हमारे मरीज होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, तो सर मैंने इसमें एक कैमरा फिट किया है और इसको हम कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में हो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारे दूर कोई मरीज हमारा है, वो देश में है, तो उसको हम उसके इस रोबोट के माध्यम से उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और इसमें दवाई रख देते हैं। तो जो मरीज है तो मैं इसको दवाई हाथ से खिलानी नहीं पड़ेगी, ये रोबोट इसको दवाई दे देगा। मतलब जब कोविड काल में जब मरीजों को हाथ लगाने से लोग डरते थे, उस समय ये रोबोट अपने आप जाएगा और उन मरीजों को दवाएं देकर आएगा। जी सर। तो कैसे तैयार किया, इसमें क्या क्या आपने बनाया है, कैसे ये आपके जहन में आया ये सब रोबोट बनाने का? सर, कोविड काल को देखते हुए इतनी मृत्यु हुई थी, तो सर मैंने देखा कि ऐसा कुछ बनाया जाए कि इसमें मृत्यु भी कम हो, लोगों का नुकसान भी ना हो, संक्रमण कम हो। तो कैसे ये जाता है, कैसे वहाँ तक पहुँचेगा, क्या करना पड़ता है? सही, मेरे पूरे मोबाइल से कंट्रोल होता है। सर, इसमें एक मैंने सेंसर्स लगाए हैं, वो आर्डिनो वगैरह, तो उसमें सब वो मोबाइल से कंट्रोल होते हैं। तो मैंने इसमें सब सेंसर लगाए हैं, वही से चलता है ये। तो मरीज के पास क्या लेके जाएगा ये? सर, मरीज के पास एक इसमें हम पानी की बोतल और दवाई रख देंगे, और इसमें अगर उससे हम पूछना चाहते कि आप ये लाल वाली दवाई ले लीजिए या पीली लीजिए, तो ये बोलता भी है। जो आप उसमें मेरे मोबाइल में बोलेंगे तो ये बोलेगा कि आप कौन सी दवाई लेंगे। इसमें ये चीज़ होती है। इसमें बुखार की स्थिति में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। वाह भाई, बच्चों ने तो हमें भी पास कर दिया। हर सफाई के नंबर 100 में से 100। ये रोबोट की खासियत है, ये ना कि दवा और पानी लेकर मरीज के पास जाएगा, बल्कि ये बोलकर बताएगा कि उसे कौन सी किस कलर की दवा लेनी है या नहीं लेनी है। ये अपने आप में रोबोट है, लेकिन काम इंसानों वाला करेगा।
और ये कोविड को देखते हुए उत्कर्ष ने ये रोबोट तैयार किया। ये युवा वैज्ञानिक हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि जनपद स्तरीय जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें भी प्रथम स्थान पर आए थे और इसके अलावा मंडल स्तर पर भी अब तक प्रथम स्थान पा चुके हैं। अब राज्य स्तरीय युवा वैज्ञानिक जो प्रदर्शनी आयोजित होने वाली लखनऊ में है उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और खासियत क्या है इस रोबोट में? सर, जो हमारे सड़कों पे सफाई नहीं होती है, तो सर ये रोबोट सड़कों पर जब चलेगा तो साइड में धूल होती है, तो उसमें नीचे मैंने पंखे लगा दिए हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ की जो धूल होती है किनारे कर देगा। तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। जी सर। ये कैसे आपके जहन में आया? सर, ये कि जब कोविड काल में जब सफाई से बहुत कर्मी थे, तो सफाई कर्मी जो होते हैं तो वो भी डरते कि हमें संक्रमण ना हो जाए, तो सर उनको देखते हुए कि उनको जाना भी ना पड़े, सफाई भी हो जाए रोड की। जैसे कोई प्रधानमंत्री या कोई भी आ रहे हैं तो फटाफट सफाई करनी होती है, तो कर्मचारी नहीं आते हैं इस वक्त पे, तो सर इसको रोड पे उतारेंगे तो सफाई जल्दी हो जाएगी, समय भी बचेगा और इंसानों को भी नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, ये है भारत और भारत के ये युवा वैज्ञानिक हैं, जिसमें इस युवा वैज्ञानिक ने कक्षा 10 का छात्र है उत्कर्ष वर्मा। इन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोविड काल में जब ये दवाएं तो देगा ही, जब मरीज हाथ नहीं लगाते थे मरीजों को, डॉक्टर और जो स्वास्थ्यकर्मी थे, इसके अलावा जो इन्होंने खास बात बताई, इन्होंने सफाई कर्मचारी का भी ध्यान रखा। जो गंदगी फैल जाती है सड़कों पर, उस गंदगी को यानी धूल को साफ करने के लिए इस रोबोट के नीचे फैन लगा हुआ है और ये रोबोट चलेगा और धूल जो है सड़क से मिट्टी हटा देगा, यानी गंदगी को हटा देगा और सफाई कर्मचारियों को कोविड काल में उस गंदगी के बीच में नहीं जाना पड़ेगा। ये इन्होंने सोचा और ये इस रोबोट के जरिए एक संदेश दिया है कि इंसानी आदमी आज की डेट में कितना मुश्किल हो रहा है लोगों से काम लेना। ऐसे में ये रोबोट निश्चित तौर पर एक वरदान कहा जाएगा, उन ज़रूरतों को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। और बताइए ज़रा रोबोट की खासियत क्या है? सर, ये वेस्ट मटेरियल से बना है, जो मैंने इसमें प्लास्टिक का यूज़ किया ही नहीं है। जो हमारे कॉपी के गत्ते होते हैं सर, मैंने उनसे ये रोबोट बनाया है। और इसमें बाकी जो एक चीज़ है मैं इसमें लगाई है, सेंसर है। जब भी ये बारिश होगी तो अगर एक भी बूंद पड़ेगी पहले ही, तो सर ये सायरन बजाना शुरू कर देगा कि हमारे बारिश होने वाली है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। तो जो हमारे कपड़े बाहर हैं या कोई भी चीज़ है तो उसको हम उठा के अंदर रख लेंगे। ये और खासियत एक निकल करके आई कि जब कोई अपने घरों में है और ये रोबोट उनके पास है, तो ये अगर आंगन में है, ये कहीं खुली जगह में है, अगर पानी की एक बूंद गिरती है तो इसका सायरन बजना शुरू हो जाएगा। ऐसा सेंसर इन्होंने इसमें फिट किया है जो ये संकेत दे देगा कि बारिश होने वाली है। वो अगर कोई चीज़ खुले में उनकी पड़ी हुई है तो वो उसे तत्काल हटा लें। उत्कर्ष, ये तो बहुत सारी खूबियाँ हैं इसमें रोबोट में। और इसके बाद मैंने देखा कि ये रोबोट प्रचार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या चीज़ें प्रचार कर रहा है? जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, तमाम रोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए भी ये प्रचार करता है। इसमें एम्बुलेंस की भी आवाज़ आती है। और क्या क्या है इसमें खासियत? सर, जो हमारे जैसे कि कहीं चोर नहीं आ जाते हैं चोर, तो सर उसके लिए हमने लगाई कि अगर पुलिस वक्त पे नहीं आ गई, रोबोट अगर वहाँ पे है तो इस सायरन बजा कर चोर को डरा देगा तो ऑटोमेटिक शायद भाग जाए चोर। ये चीज़ मैंने मतलब बनाई है सर। देखिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके के अगर डाकू और चोर आते हैं और पुलिस तत्काल उपलब्ध नहीं होती है, तो उन डाकुओं और चोरों को डराने के लिए वो सायरन लगा हुआ है जो बजा सकते हैं। और जो ऐसे लोग हैं, चोर हों या डाकू हों, वो तत्काल भागना ही एक रास्ता सूझेगा उनके सामने। ये रोबोट उन्हें भगाएगा। ये भी अपने आप में एक खासियत इसमें निकल करके आई। और आपने देखा भी, सुना मैंने कि ये प्रचार कर रहा था अभी मच्छर का। आप जानते हैं कि मच्छर को लेकर तमाम रोग हैं और उसको लेकर भी प्रचार कर रहा था। ये आइए, तशरीफ लाइए। इतने मच्छर, हमें तो आज्ञा दीजिए। अरे नहीं, दरवाजे से कैसे लौट जाएंगे? मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। मेहमान नवाजी नहीं, ये मच्छर नवाजी।
मच्छर नवाजी? मच्छरों की इतनी आवभगत, पता नहीं मच्छरों से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां। हाँ सुना तो है, पर क्या ये सोचने का नहीं, करने का टाइम है। जी हाँ, ड्रम कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। ऐसी कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सके उसे इधर उधर ना फेंकें। मच्छरों के काटने से बचें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, बुखार की स्थिति में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, त्वचा पर दाने और थकावट हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। आप क्या कहलाना पसंद करेंगे, मच्छर नवाज या मेहमान नवाज? जी सर। और सर मैंने इसमें एक जो शीशे लगाए हैं ऊपर, सर मैंने इसलिए लगाया कि अगर ये रात में कहीं जा रहा है तो उसकी लाइट जो है, अगर उसकी बैटरी डाउन भी हो गई पूरी, तो उसकी जो नीचे की बैटरी वो तो चलेगी ऑटोमेटिक। अगर इसके कहीं रात में कोई गाड़ी ऐसे टक्कर ना मार दे तो मैंने इसमें मिरर लगाए हैं, जो उसकी गाड़ी की लाइट आती है सामने से, तो सर वो उसका रिफ्लेक्शन देगी ताकि इसके सामने, आपके सामने कोई चीज़ आ रही है उसे बचा के निकाल लीजिए साइड से गाड़ी। जी सर। मतलब ये संकेत है। हाँ, संकेत। मतलब आपने इसमें जो मिरर लगाया है वो बड़े वाहन से जो लाइट पड़ेगी उसका रिफ्लेक्शन होगा और वो समझ जाएंगे कि कुछ है, वो अपने आप बचकर इससे निकल जाएंगे। और जो हमारे गड्ढे होते हैं, खुदे होते हैं, अगर उसको भी वहाँ पे हम खड़ा कर दें रोबोट को, तो ये बता दें यहाँ पे खतरा भी है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा लाइट के, से दोनों काम हमारे इसी रोबोट से हो सकते हैं। देखिए ये बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। ये युवा वैज्ञानिक जो मैं बार बार बता रहा हूँ, कक्षा 10 का ये युवा वैज्ञानिक है और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी जो है चीज़ दे रहे हैं, अपने जहन से बनाने का काम कर रहे हैं। कितनी लागत में तैयार हुआ? सर लगभग मुझे इसमें 5,500 रुपये लग गए हैं मेरे। क्या क्या लगा इसमें? सर मैंने कैमरा लगाया, एक वाईफाई फाइबर लगाया है, और सर मैंने बाकी सेंसर लगाए आर्डिनो वगैरह, और उसमें मैंने 8 बैटरीज लगाई हैं, मिरर है, रोबोटिक किट पूरी लगा दी है मैंने इसमें, और 5 बजर्स लगाए हैं, और एक 4 व्हील्स है मेरे, और 4 गियर मोटर्स। ये सारा इसमें लगाया है आपने। अच्छा, इससे पहले आपको जनपद स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला, मंडल स्तर पर मिला, तब आपने क्या कुछ बनाया था? सर मैंने तब रोबोट ही बनाया था ये, लेकिन उसमें इतना मॉडिफाइड मैंने फीचर्स नहीं बढ़ाए थे, तो सिंपल सा रोबोट था, वो खाली प्रचार ही करता था तब। लेकिन अब मैंने सर, मुझे सेट मिल गया था तो मैंने सर उसमें बदलाव कर दिया, उसमें कई मतलब फीचर डाल दिए मैंने। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ, किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहाँ की तैयारी है? सर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेने की तैयारी है मेरी, जो लखनऊ में रानी लक्ष्मी मेमोरियल में होनी है। कब है? सर यही 12 से लेके 15 तारीख तक है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सर उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि शायद मुझे स्थान मिल जाए वहाँ पे कोई। उत्कर्ष, ये बताओ कि ये इतना सारा पैसा खर्च होता है, आप युवा वैज्ञानिक हो, आपका क्या कुछ सुझाव है? आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं इनोवेटर बनना चाहता हूँ, जो नई चीज़ों को खोज के उनका आविष्कार करे। कैसे आपके जहन में सब कुछ आया? सर पहले तो मैं सबका सपना है कि आर्मी कहीं डॉक्टर बन जाए, लेकिन लिए एक बार हमारे स्कूल में कैंप लगा था, IMS एक इंस्टीट्यूट है उसका साइंस का, तो उसके सर आए थे, तो उन्होंने सबको वहाँ की किस में नई सोच है, वैज्ञानिक सोच है, तो एक बार उन्होंने कैंप लगाया, तो वहाँ पे मेरे सा मॉडल वहाँ बना के कोई नहीं ले गया था, तो पहले हम बना के ले गए। उन्होंने कहा तुम आओ मेरे पहले जिला जीतो, फिर तुम मंडल जीतना, फिर राज्य पे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, पार्टिसिपेट कराया जब मुझे, तो मैं यहाँ पे पहले जिला जीता मैंने, फिर मैंने मंडल जीता वहाँ पे, फिर सीधे राज्य पे आ गए। देखिए ये इनका एक लक्ष्य है और ये लक्ष्य में कामयाब हों, यही आई इंडिया की दुआएं हैं और यही आई इंडिया आपको आशीर्वाद भी देता है कि जब आप जिला स्तर पर फतेह कर चुके हैं, मंडल स्तर पर फतेह कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आप प्रदेश स्तर पर भी सीतापुर का नाम रोशन करें। आगे चलकर देश स्तर पर आपका नाम रोशन हो, चूँकि आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर ललक है काम करने की और नया नया आविष्कार करने की। और इस तरीके से इनकी जो है इनके लिए ये बहुत बड़ा सपना था और सपने को ये साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए कि आप अपने बारे में भी बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? सर मैं इंद्रौली, उत्तर प्रदेश इंद्रौली का रहने वाला हूँ, जो मौली साइड में पड़ता है एक गांव। सर मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे पापा है, मम्मी है। जी सर। तो पापा और मम्मी के सपने क्या हैं उत्कर्ष से? सर यही है कि कुछ बन जाए। तो देखिए हर कोई इनसे उम्मीद लगाए है और इसलिए चूँकि इस तरीके का युवा वैज्ञानिक जिसने इतना बड़ा रोबोट बनाने का काम किया और इसमें किसी की बिना मदद लिए खुद अपने आप तैयार किया और अच्छा खासा पैसा भी लगाया जैसा कहना है, लेकिन
एक नई चीज़ देने का काम किया, निश्चित तौर पर कि इससे कहीं ना कहीं सरकारें सीख लेंगी और इस युवा वैज्ञानिक से आगे चलकर काम लेंगी और इससे देश मजबूत होगा। और ये युवा वैज्ञानिक जिसका सपना है कि इस तरीके के आविष्कार करे, इस तरीके के नई नई चीज़ें करे, और वो करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपका इसके बाद, अभी तो आपने रोबोट तैयार किया, इसके बाद आपका क्या लक्ष्य है, क्या करेंगे? इसके बाद ड्रोन बनाने वाले हैं जो कम लागत में बन सके और जो ऑटोमेटिक मिसाइल दाग सके, जो भी मेरे मोबाइल से ही होगा। जी सर। तो कहाँ ये कैसे आपके जहन में आया कि ड्रोन बनेगा और जो बिना उसके दगाया जाएगा मिसाइल के? सर जो हमारे रडार होते हैं, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, सच में इतने हमले हुए हैं कि ज़्यादा ड्रोनी का प्रयोग हुआ है, तो इससे जो रेडिएशन फैलता है सो उससे रेडिएशन भी नहीं फैलेगा। ऐसे मैं मिसाइल बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी। देखिए, इस युवा वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ी बात बताई। जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और रूस का, उसमें जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं, लेकिन ये बिना रेडिएंस के एक ऐसा ड्रोन तैयार करेंगे और वो जो है उससे हमले होंगे, यही आपका कहना है? जी सर। तो कैसे तैयार करोगे, कहाँ से ये सब मटेरियल लाओगे? सर ये सब मटेरियल एक जगह तो मिलता नहीं, अलग ढूंढना पड़ता है सर। इसमें एक जगह तो मैंने लखनऊ से लिया है, ये सीतापुर से थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है, ज़्यादा कबाड़ी से मिलता है सामान थोड़ा बहुत। कबाड़ी? जी सर। मतलब कबाड़ से ला करके ये सब कुछ तैयार करते हैं आप? जी सर। ये भी गजब की बात है कि कबाड़, जिसको हम कबाड़ समझते हैं, वो भी हमारे लिए कितनी ज़रूरतमंद है, ये युवा वैज्ञानिक बता रहे हैं। और कबाड़ से एक एक चीज़ को जोड़कर तैयार करते हैं और उसके बाद ये जो है इस तरीके के रोबोट तैयार करते हैं। अब इनका जो सपना है वो भी आपके सामने इन्होंने ला दिया। यूक्रेन और युद्ध को हर रोज लोग देख रहे होंगे, लेकिन देखकर उससे सीख क्या रहे हैं, उससे आगे चलकर क्या करना चाह रहे हैं, ये कोई उत्कर्ष वर्मा से सीखे, जिन्होंने आज बताया कि उस युद्ध के बाद इनके जहन में क्या आया है और क्या ये तैयार करने वाले हैं। गजब है, वाकई में कमाल है। यही तो अपना भारत है जहां ऐसे वैज्ञानिक। आपके ये जानना चाहेंगे कि आपके युवा वैज्ञानिक बनने के पीछे का राज क्या है? किसको आपने सीखा, किससे सीखा आपने? सर मैंने अपने पापा से सीखा है, जो मुझे पढ़ाते हैं सर वहाँ RVS में सर, उनसे उधर पे प्रिंसिपल सर का सपोर्ट रहा है मुझे। और जो एक बार मुझे कैंप BP सिंह सर हैं वहाँ के, जो कैंप लगाने आए थे, एक जब उन्होंने मुझे मतलब बहुत सारा कहा कि आप ये सब पार्टिसिपेट करो, उससे मेरा उत्साह बढ़ाया। सही नहीं, सब लोगों को मेरा हाथ है मैं जाएगा बनाने के लिए। गजब। देखिए, ये बगैर किसी के सहयोग से ये युवा वैज्ञानिक कैसे बढ़ सकता है, उसको भी बताया कि किन के सहयोग से वो आगे बढ़ रहे हैं और क्या इनका एम है। वाकई में कमाल है, ऐसे युवा वैज्ञानिक को सल्यूट है। और साथ में हम उम्मीद करेंगे कि आगे ये बढ़ते रहें प्रगति के रास्ते पर, और नई नई चीज़ें जो भी इजाद करते हैं, जो भी आविष्कार करते हैं, वो देश के हित में काम आए, यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।